अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल सैलाब के हवाले से आप सबके इल्म है और पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो शदीद मुतासर हुआ है सैलाब के हवाले से। और बहुत सारे तज़िया निगार और बहुत सारे मुबस्सिरीन, बल्कि मैं यूँ कहूँगा मुफ्तियान जो हैं वो जोश में आए हुए हैं तबसरा करने के लिए, तज्ज़िया करने के लिए और फतवा देने के लिए। ऐसी एक साहब से बात हो रही थी और जनाब उन्होंने अपना तज्ज़िया कह लें, तबसरा कह लें या फतवा कह लें, हालांकि फतवा देने के अहल बिल्कुल भी नहीं थे। कहने लगे कि जनाब सैलाब ज़दगान की मदद की क्या ज़रूरत है, उनके ऊपर तो आफत आई है, मुश्किल मुसीबत आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया है, ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे उनके इस जुमले ने इंतहाई तकलीफ़ दी। इतनी गिरी हुई सोच और इतनी गलत तरीन बात उन्होंने की कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि यार आप कैसे मुसलमान हैं, कैसे पाकिस्तानी हैं। आप एक मुसलमान, आपका पाकिस्तानी मुसीबत के अंदर आया हुआ है, परेशानी में आया हुआ है, आप कहते हैं कि उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है, हम क्यों उसकी मदद करें। अफसोस होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच के ऊपर। आपके अपने ऊपर कभी कोई मुश्किल आ जाए, आपके अपने ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाए, आप खुद किसी परेशानी में फंस जाएं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके दोस्त रिश्तेदार, तो हम ये कहेंगे कि आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखते हुए, ऐसी बात करते हुए। हमें क्या मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश है। हमें क्या मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इम्तिहान है, ये क्या मामला है। जो कुछ भी है हर सूरत के अंदर अपने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले भाइयों के लिए, अपने जो पाकिस्तानी हैं, आपके जो हमवतन हैं, उनकी हेल्प का जज्बा आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब, ये दो अलग चीज़ें हुआ करती हैं। अगर एक शख्स के ऊपर मुश्किल आई और आपने देखा कि दूसरे शख्स के ऊपर भी वैसी ही मुश्किल और मुसीबत आई, आप कैसे जज करेंगे कि किसके ऊपर आजमाइश है, किसके ऊपर अजाब है। जजमेंट का एक आसान सा एक तरीका, अगर कोई शख्स मुसीबत आने के बाद, मुश्किल आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर करीब हो जाता है, आप समझ लीजिए इसके ऊपर आजमाइश है। एक शख्स मुश्किल आने के बाद, मुसीबत आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से और दूर हो गया और जनाब वो अपने आप को नशों के अंदर, शराब के अंदर, हेरोइन के अंदर, गम के अंदर अपना गम सेलिब्रेट कर रहा है, अपना गम मना रहा है, अपने आप को और ज़्यादा गुनाहों की दलदल में धकेल रहा है, इस शख्स के ऊपर यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। लेकिन एक शख्स पे मुश्किल आई, मुसीबत आई, उस परेशानी के लम्हात के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर करीब हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस शख्स के ऊपर अज़ाब है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ सैलाब आया है, लोग परेशान हैं और परेशानी के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं। परेशानी के आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को गिड़गिड़ा रहे हैं। दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों वीडियोज़ आपने देखी होंगी जब उनके ऊपर सैलाबी कैफियत आई, वीडियो बनाने वाले खुद कह रहे थे या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर की आवाज़ मैं खुद सुन रहा था। जो अल्लाह को पुकार रहे हैं, जो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप कहते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया है। अफसोस की बात है। दूसरी बात, एक साहब कहने लगे कि क्या कराची वालों ने ठेका उठा रखा है कि मुल्क में कहीं भी मुसीबत आए, मुल्क में कहीं भी मुश्किल आए, मुल्क में कहीं भी सैलाब आए, तूफान आए, जलजला आए, लोगों की नजरें कराची वालों की तरफ होती हैं और कराची वाले इतने बेवकूफ़ कि उनकी इमदाद भेज रहे होते हैं। कराची वाले बेवकूफ़ नहीं हैं, कराची वाले अक्लमंद हैं। कराची वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक इन बड़ी मुश्किलों, मुसीबतों, आजमाइशों से महफूज किया हुआ है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि कराची वाले जब भी किसी के ऊपर मुश्किल, मुसीबत, आजमाइश आती है, दिल खोल के रकम खर्च करते हैं, अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं, अपने घरों से राशन, अपने घरों से जो भी सामान मैसर होता है, कपड़े, लिबास, या जिस सूरत में भी, नकदी सूरत में, बढ़ चढ़ के कराची वाले मदद करते हैं। पूरे कंटेनर के कंटेनर इमदाद के लिए भेज देते हैं। यकीनन ये वो सदका है जो उनकी मुश्किलात को टाल देता है। ये वो माल खर्च करने का जज्बा जो कराची वालों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है कि दिल खोल के माल खर्च करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऊपर से आजमाइशों को टाल देता है, मुश्किलात को टाल देता है। तो मेरा आपको ये पैगाम और नसीहत है कि सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए, खुदारा तबसरों से, तज्ज़ियों से, फतवों से परहेज़ कीजिए। आपके मुसलमान भाई इस वक्त सख्त तरीन मुश्किल के अंदर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुश्किलात को भी टाले, और जो आप सदका व खैरात कर रहे हैं अपने भाइयों की मदद के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी मुश्किलात, मुसीबतों को टाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कराची समेत
سمیت پورے ملک کی بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے عذابات، شر سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔